मौलाना साहब जो काफ़ी गर्जे बरसे हैं वो क्यों, किसको अब निशाने पे ले रहे हैं, इस पर भी बात होगी। और फिर आगे चलकर थोड़ी मज़ीद जो सियासी अहम फैसले होने जा रहे हैं, एक बैठक बड़ी लगने वाली है लंदन में भी, उस पर भी बात होगी आज के प्रोग्राम में। तो आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और खुशामदीद को जनाब उसामा गाजी साहब को भी, सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। उसामा, थैंक यू सो मच, आपने आज भी प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जी इमरान साहब से। इमरान साहब, सबसे पहले यहीं से बात का आगाज़ कर लेते हैं। जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज काफ़ी गुस्सा दिखाया है और उन्होंने कहा है कि जी सरपरस्तों को भी हम जानते हैं जिन्होंने आपको फ़ायदा पहुंचाया और जो आपको भी हम आपका भी हमें पता है। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ मौलाना हो या मरियम हो, कहीं ना कहीं वो कुछ खफा नज़र आ रहे हैं इस इस्टेब्लिशमेंट से भी? आपको ऐसा महसूस हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहीं। अच्छा, मुझे ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा। हम नवाज़ की बात करें या आप मौलाना साहब की बात करें, देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात पहले कर लेते हैं। मौलाना साहब जो हैं वो बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं और मामलात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और बड़े ठंडा करके चीज़ों को उस पर फिर बात करते हैं। मौलाना साहब का मामला जो है वो इस वक्त सारी गुफ्तगू, उसका मतलब ये नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से खफा हैं। वो बार बार ऐसी बातें करके इस्टेब्लिशमेंट को बावर कराना चाहते हैं कि आपका एक गलत इंतखाब जो था उसने आपको कहां से कहां खड़ा कर दिया और उसने आपको क्या नुकसान पहुंचाया, जबकि हम आपके पुराने ताबेदार हैं। जब आपने हमें जो है दूर किया, आपने हमें मायूस किया, तो आप खुद भी मायूस हुए। लिहाजा ये सारी गुफ्तगू का मतलब ये है कि वो ये कहते हैं कि देख लें जब आपने 2018 में वो जो इलेक्शन थे उसमें किस तरह से आपने आरटीएस बिठाया, तो हमें पता है कि वो किसने बिठाया था, हमें ये भी पता है कि क्यों बिठाया था। तो चेयरमैन पीटीआई जो हैं उनको अगर आपने उस वक्त सपोर्ट किया तो वो आपके नहीं हुए, उन्होंने आपके साथ वो किया कि हम उससे ज्यादा। लेकिन वो लोग तो चले गए ना जिन्होंने किया था। वो आपकी तो एस्टेब्लिशमेंट ए पॉलिटिकल है और कोई सियासत में किसी का हिस्सा ही नहीं है। बिल्कुल। तो फिर इनको ये बातें सुनाने की क्या जरूरत है? इसलिए कि कहीं वो हिस्सा डाल ना इसलिए कि फिर इसलिए कि फिर कहीं उनसे कोई गलती ना हो जाए। अच्छा। इसलिए कि फिर कहीं मौलाना साहब को वो दूर ना कर दें। तो ये सारी चीजें अगले इलेक्शंस का पेश खेमा है, ये पिछले से इसका ताल्लुक नहीं। तो वो तो दूर तो है ना, वो तो सारे सियासतदान दूर हैं, क्योंकि जब कोई ये पॉलिटिकल हो गया तो मतलब सारे सियासतदानों से उनका तो कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। लेकिन वो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि सिर्फ वो ये चाहते हैं कि उनको बार बार बावर कराते रहे, उनको याद दहानी कराते रहे कि अगर कोई करीब होगा तो सिर्फ हम होंगे, किसी और को करके फिर कोई नुकसान ना करवाइएगा। ठीक हो गया। चौधरी साहब, आप भी इसको इतना ही सिंपल समझ रहे हैं या कुछ और भी खीर में है जो अभी हमें नजर नहीं आ रहा? नहीं, मौलाना साहब की कोशिश ज़रूर होगी, लेकिन ये जो बेईमानी कोशिशें होती हैं, जो फैसले होते हैं पावरफुल सर्कल्स में, तो वो फैसले जो है अपनी इंफॉर्मेशन या उनकी अपनी जो है अंदाज़ों के मुताबिक होते हैं, किसी शख्स के बयानात के ऊपर तो बिल्कुल नहीं होते। तो ये करना या ये इस किस्म की जो पॉलिसी है फजलुर रहमान साहब की, ये एक सियासत में रहने के लिए बयानबाजी तो ज़रूर वो करते हैं। और ज़ाहिर है जो लोग पीछे शामिल थे उस सारे मामले में उनके मुताबिक, तो उनको वो बहुत सारे और लोग भी टारगेट करते हैं। मौलाना साहब ने तो आज ये किया है या आज उनका कोई स्टेटमेंट आया तो उनको टारगेट करते रहते हैं। उनके तो खुद बड़े अच्छे ताल्लुकात थे उस वक्त उनके साथ, जिन पे वो इल्ज़ाम लगाते लेकिन लोग अक्सर ये खबरें तो आती हैं कि मौलाना काफ़ी डेस्परेट हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, क्योंकि अगला भी जो सेटअप है सारा, उसमें ये तो बात हो रही है कि पीपल्स पार्टी का क्या होगा, उनके हाथ क्या आएगा, पीएमएलएन को क्या मिलेगा। लेकिन मौलाना के हवाले से कोई अभी तक क्लैरिटी सामने नहीं आ रही कि उनका केक में कितना हिस्सा है। उसकी वजह समीना यह है ना कि केपी में जो इस वक्त मौलाना को बहुत सख्त जो है वो मुकाबला करना पड़ेगा। इस तरह जो दूसरी जमातें हैं उनकी वो अभी निगरान हुकूमत में भी उनका बहुत बड़ा हिस्सा है, और उनकी वहाँ से इसी रवैये की वजह से जो दूसरी जमातें हैं वो भी उनसे नाला नज़र आती हैं जो हुकूमत में शामिल हैं। अच्छा। वो अवामी नेशनल पार्टी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या दूसरी जमातें हों, वो उनको बिल्कुल हिस्सा नहीं देते हैं और वहाँ पे वो सारा काम खुद करें। लेकिन इसके बावजूद
वो DI खान से तो वो तब सीट निकालेंगे अगर अली मीन गंडापुर उनके मुकाबले में नहीं होगा। तो ये मुश्किलात साउथ में उनको हैं। इधर जो नॉर्थ को AP है इसमें ANP को हैं। तो मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि जो तहरीक इंसाफ की मकबूलियत जो है वो KP में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है। पंजाब में मामला जो हैं वो शायद उस तरह से बहुत ज़्यादा, जिस तरह से KP और पंजाब का कंपैरिजन आप करें तो वो आपको पंजाब उसमें से थोड़ा पीछे KP में उतना नुकसान नहीं पहुंच सका PTI को जिस तरह पंजाब में या बाकी जगहों पे नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, ये भी ये आप बात कर रहे हैं ना, ठीक हो गया। तो लेकिन उसामा आपको मेरी आवाज़ आ रही? जी अच्छा, वेलकम उसामा। और जैसे अभी मौलाना साहब की बात हो रही है तो मैं अभी बड़ा मासूमाना सा सवाल कर रही थी इमरान साहब से भी कि जब एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल हो चुकी है, उनका कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से, और पुरानी जो क़यादत थी एस्टेब्लिशमेंट की वो जा चुकी है, तो फिर उसके बाद अब मौलाना साहब को ये सारी बातें रिपीट करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? मुख्तलिफ वजूहात है, जिस तरह अभी चौधरी साहब भी फरमा रहे थे, इमरान साहब ने बात की है, वो सब भी है। और इसमें वो जिस तरह से चेयरमैन तरीके इंसाफ का खात्मा चाहते हैं वो नहीं अभी तक हुआ। ये मेन असल मुझे जो वजह नजर आती है उन वजूहात के साथ जो भी दोनों मेरे सीनियर्स ने बताई है, क्योंकि वो आप देखिए मुसलसल ये कह रहे हैं कि कौन जिम्मेदार है जो अब तक सजा नहीं हुई, कौन है जो अभी नहीं होने दे रहा। तो वो बार बार ये बात करते हैं कि भाई इसको तो किसी तरह से करो, जो डील थी उसका तो ये हिस्सा था कि इसका तो किसी तरह जिसको माइनस करना, गिरफ्तार करना या जो भी आप कहें, वो सब अभी तक नहीं हो पाया। वो क्यों नहीं हो रहा? इसीलिए आप देखिए कि वो धरना जो है देने का किया था सुप्रीम कोर्ट के बाहर कि जनाब ये इसको अदलिया से सहूलत मिल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो असल में वो भी इनकी एक है कि क्योंकि ये बातें जो खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रही हैं, अभी सलीम साहब सीनियर साहब की उन्होंने ट्वीट भी किया, जबकि मेरा ख्याल है कि वो बहुत ज्यादा मौलाना के साथ से क्लोज के उनके इंटरव्यूज भी किए, बड़ा उसके साथ ताल्लुक। तो वो ये कहते हैं कि मैं खैबर पख्तूनख्वा में वक्त गुजारा, और वो ये कह रहे हैं कि मैं बहुत से लोगों से मिला, ब्यूरोक्रेसी में, सियासतदानों से, साथियों से। तो एक बात वो कहते हैं, जिस तरह हल्फर अंदाज में उन्होंने लिखा है, ये सामने पहले ट्वीट किया कि करप्शन के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं, गवर्नर राज जिस तरह से लगा हुआ है। तो अवामी नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, वहां पर नून लीग का सेमिनार होता है, वो कहते हैं जी गवर्नर राज लगा है, तबाही है। अभी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, मौलाना साहब से, इनके बेटे थे, भाई थे। तो ये सारी चीजें फ्रस्ट्रेशन उनकी बढ़ा रही हैं, और सबसे बढ़कर उनको नजर आ रहा है कि उनका वोट बैंक तो वहां से बिल्कुल उड़ कर रह गया है। पहले अगर कहीं घर में नौजवान थे तो आज आप साथियों से पूछिए तो वो बताते हैं कि अब बुजुर्ग भी जो है इस वक्त वो छोड़ गए हैं, वो अब उनका रुख तरीके इंसाफ की तरफ हो गया है। तो ये सारी उनकी फ्रस्ट्रेशन वजूहत इसमें चाहते हैं कि बिल्कुल वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड दिया उससे भी बढ़कर आप पूछो, वो लेवल प्लेइंग फील्ड प्लस होना चाहिए कि कहीं दूर दूर तक कोई नामो निशान ही तरीके इस तरह की वो चाह रहे हैं, और फिर जो लोग छोड़कर जा रहे हैं वो चाहते हैं कि उसमें हमें भी हिस्सा मिले। तो ये सारी वजूहत है जिन पर मौलाना साहब जरा गुस्सा निकाल रहे हैं। ठीक हो गया। चलिए जी, देखते हैं मौलाना साहब की जो वजूहत हैं या तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो किस हद तक एड्रेस होते हैं।